प्लेटफॉर्म को पिछले 4 साल से एंजॉय कर रही हूँ और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। और दोस्तों, आज मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझ रही हूँ कि मुझे ये मौका मिला है कि मैं अपनी बिजनेस टेस्टिमनी को आप सबसे शेयर कर सकूँ। और मैं कोशिश करूँगी इन 4 सालों में मैंने फॉरएवर के साथ जो महसूस किया है वो मैं पूरे दिल से आप सबको बता सकूं, ताकि वो आप सबके दिल तक पहुंचे। आप तैयार हैं मुझे सुनने के लिए? ओके, आर यू रेडी? आई एम ऑल्सो रेडी। दोस्तों, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हमारी फैमिली में एक्सीडेंटली आया था। आज से लगभग 4 साल पहले हमारी फैमिली में कुछ हेल्थ चैलेंजेस थे। मेरे फादर इन लॉ को कुछ क्रोनिक डिजीज थी। लगभग 20 साल से वो डायबिटिक हैं और उनका हार्ट का कुछ प्रॉब्लम था। हम थक चुके थे, बहुत जगह से उनका इलाज चल रहा था, लेकिन हम बहुत परेशानी में थे। उनकी हेल्थ इम्प्रूव नहीं हो रही थी, वो बद से बदतर होती जा रही थी उनकी स्थिति। और उसी समय हमारा परिचय किसी ने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से करवाया और मैं आज भी उनको धन्यवाद देती हूँ। वो पर्सन थे मिसेस संध्या एंड उदय गुप्ता जी। मैं उनको दिल से धन्यवाद देती हूँ और मैं उनके लिए जोरदार कहती हूँ। यही वो लोग थे जिन्होंने मेरा परिचय, हमारा परिचय फॉरएवर से कराया था और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हमारे घर आए थे। मुझे शुरुआत में भरोसा नहीं था क्योंकि बहुत सारी जगहों से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। हम बहुत परेशान थे, बट उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी बताई थी। उन्होंने बताया था कि इस प्रोडक्ट से आपको कोई साइड इफेक्ट होने वाला नहीं है, अगर होगा तो फ़ायदा ही होगा। हमारे पास भी कोई रास्ता नहीं था। प्रोडक्ट्स हमने ले लिए, प्रोडक्ट्स हमारे घर आ गए थे और प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे मेरे फादर इन लॉ। और चूँकि मेरे हस्बैंड एक गवर्नमेंट जॉब में है और वो रेल की जॉब में है और वेस्ट बंगाल में रेल की जॉब को बड़ी अच्छी जॉब माना जाता है। बिहार में भी माना जाता है ना? यस, वो एक रेल की जॉब में है। हमारी ज़िंदगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छे से चल रही थी वो, बट लाइफ चल रही थी, कट रही थी, आप बोल सकते हैं। वो कॉम्प्रोमाइज़ की लाइफ थी, बट मैं इसे मानने को तैयार नहीं थी। मुझे लगता था मैं उन चंद खुशनसीब औरतों में से एक हूँ जिसे किसी अल्टरनेटिव की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये मुझे भी पता थी कि उससे हमारे कोई सपने पूरे नहीं हो रहे थे। इस बीच प्रोडक्ट्स हमारे घर यूज़ हो रहे थे और लगभग 6 महीने बाद एक मिरेकल हुआ। आप जानना चाहते हैं क्या हुआ? यस, मेरे फादर इन लॉ की हेल्थ पहले से इम्प्रूव हो रही थी। उन्हें अच्छा लग रहा था, उनकी हेल्थ पहले से काफ़ी बेहतर हो रही थी। और उसी दौरान नवंबर 2011 की बात है, मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकती। हमारे घर एक देवदूत का आना हुआ था। आप जानना चाहते हैं वो देवदूत कौन थे? आज वो देवदूत इसी हॉल में मौजूद हैं। वो मेरे गुरु हैं, मेरे मेंटर हैं। दोस्तों, वो कोई और नहीं, वो पर्सन थे मिस्टर प्रेमलाल गुप्ता जी। हमारे घर आए थे और मुझे अच्छे से याद है वो एज ए गेस्ट आए थे हमारे घर। मुझे उस दिन ये बात पता भी नहीं थी वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स से हैं। वो सीनियर मैनेजर जैसे लेवल पे हैं। वो एज ए गेस्ट हमारे घर आए थे और मेरे हस्बैंड अपनी ड्यूटी पे जा चुके थे, जॉब पे जा चुके थे, मेरे बच्चे स्कूल जा चुके थे। तब सर ने मुझसे पूछना शुरू किया था, रिंकू जी आपके फादर इन लॉ प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? मैंने कहा नो डाउट सर, आपके प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं। मेरे फादर इन लॉ की हेल्थ पहले से काफ़ी इम्प्रूव हुई है और हम बहुत खुश हैं। हमारे घर में खुशियों ने फिर से दस्तक दी है, हम बहुत खुश हैं। फिर उन्होंने मुझसे बताना शुरू किया कि मैडम अगर आप चाहें तो यहाँ से एक बहुत अच्छी इनकम भी ले सकती हैं। मैंने कहा सर मेरे हस्बैंड तो जॉब में हैं और हमें इनकम की ज़रूरत क्या है? फिर वो अपने साथ, मुझे अच्छे से याद है, अपनी मंथली स्टेटमेंट जो कंपनी हमें हर महीने की 15 तारीख को भेजती है ना? तो कितने लोगों के पास आती है ये स्टेटमेंट हर महीने? वेरी गुड, मेरे पास भी आती है। तो लेकर आए थे और मैंने देखा, सर ने मुझे दिखाया, रिंकू जी ये देखिए मेरे ये पिछले महीने की इनकम है। मैंने जब उनकी इनकम को देखा, उस महीने की उनकी इनकम थी 2,60,000 रुपये। मुझे देख के बड़ा अजीब सा लगा। मैंने मतलब
पाएंगे या नहीं, ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था। इसी बीच उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप थोड़ा सा सीरियस होके यहाँ पे अच्छे से काम करें और 1 साल तक का टाइम दें, आप ट्रेनिंग का पार्ट बने, ट्रेनिंग लें, तो आप भी यहाँ से एक बहुत अच्छा कैरियर ले सकती हैं। और सर ने मुझे उस समय जो बताया था वो सुनकर तो मैंने उनका मजाक भी उड़ा दिया, बाद में मुझे बहुत बुरा लगा था। उन्होंने बताया, रिंकू जी आप यहाँ से लाख रुपए तक की इनकम ले सकती हैं। मुझे बड़े जोर से हंसी आ गई। मेरी एक आदत है, मुझे जब जो फील होता है मैं तुरंत बोल देती हूँ। मैंने कहा सर लाख रुपए तो आप छोड़ दो, अगर 5,000 रुपये आ गए ना तो मुझे लगेगा मेरे लिए बहुत है। मैं भी वहाँ तक पहुँच चुकी हूँ, जो चेक आप मेरे घर लेके आए थे अभी सर मैं भी वहाँ तक पहुँची हूँ। आए थे सर ने मुझे शुरुआत में बताया था कि आने वाला दौर जो है वो वेलनेस इंडस्ट्री का है, लेकिन मैंने इसे बहुत ही लाइटली लिया था। हाउसवाइफ हूँ, ज़्यादा दिमाग लगाना भी नहीं चाहती और मैंने उसमें लगाया भी नहीं था। मैंने कहा हाँ ठीक है, बट उन्होंने बताया आप इस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेके इस प्रोडक्ट को समझकर आप एक बहुत ही बेहतरीन कैरियर यहाँ से बना सकती हैं। और उन्होंने कहा यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, बस आपने क्या करना है, आपको ट्रेनिंग लेनी है और प्रोडक्ट के रिजल्ट तो आपके पास हैं, आपको प्रोडक्ट पे बिलीव है। मैंने कहा हाँ, प्रोडक्ट पर मुझे बहुत बिलीव था क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट के रिजल्ट थे। उसके बाद हमने ये डिसीजन लिया, हालांकि मन में बहुत सारे डाउट्स थे और वो सारे डाउट्स मैंने मिस्टर पीएल गुप्ता के साथ बैठ के क्लियर किए। मैं, मेरे हस्बैंड और मिस्टर पीएल गुप्ता, हमने बहुत सारे डाउट्स जो थे हमारे मन में उसको क्लियर किए। उसके बाद हमने एक मजबूत डिसीजन लिया, यस हमें फॉरएवर करना है। और वो डिसीजन इतना मजबूत था ना, आज दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझे फॉरएवर करना है, ये मेरा अपना डिसीजन है। और उसके बाद का जो दौर आया, हम ट्रेनिंग से जुड़े और ट्रेनिंग में हमें ये बात बताई गई थी 2cc। हमें बताई गई थी अगर आप 2cc के प्रोडक्ट एक बार में लेते हैं तो आपका प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा। हमने 2cc कर लिया और आफ्टर 2cc मेरे पास एक बहुत प्यारी सी छोटी सी इनकम आई और वो मेरा नाम उस चेक पे लिखा हुआ था रिंकू मंडल। मैंने देखा वो स्पेलिंग भी बिल्कुल सही थी, मेरे नाम की थी। और आप जानना चाहते हैं वो कितने रुपए की चेक था? वो मेरी पहली इनकम थी फॉरएवर से 369 रुपीज़ की। और मैं उसकी बहुत खुशी, दुनिया में कोई एक ऐसी कंपनी भी है जो मेरे नाम की इनकम जनरेट कर सकती है। मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा था, अंदर से एक बिलीव आया था शायद आने वाले समय में यहाँ से मैं कुछ बड़ा कर सकती हूँ, शायद कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। और थैंक्स कहना चाहूँगी FLP इंडिया नेट का। उसी समय हमारे कोलकाता में सर नेट मीटिंग शुरू हुई थी, थैंक यू। हम उस ट्रेनिंग का पार्ट बने, हमारा डेडिकेशन इतना था, हमने फिर कभी किसी ट्रेनिंग को मिस नहीं किया। हमें जब भी मौका मिलता था हम पटना, रांची ट्रेनिंग अटेंड करने आते थे अपनी टीम के साथ। बट कहते हैं ना, आप सक्सेसफुल हो जाते हैं सबको दिखता है। एक टाइम ऐसा भी था, बहुत सारे चैलेंजेस आए, ऐसा नहीं था हमने किसी को फॉरएवर बताया और वो मैनेजर बन गया। नहीं दोस्तों, ऐसा किसी के साथ नहीं होता। हमारी लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस आए। पता है चैलेंजेस क्यों आते हैं? चैलेंजेस आते हैं हमें चेंज करने के लिए। हमने भी खुद को चेंज करना शुरू कर दिया था, हम ट्रेनिंग का पार्ट बनने लगे। पर लोग वही ना वाली बात, नो, लोग नो ही कहते हैं शुरू में। हमसे भी लोगों ने कहा था, पर हमने लोगों की कभी परवाह नहीं की क्योंकि फॉरएवर के रिजल्ट मैंने देखे थे, मिस्टर पीएल गुप्ता की इनकम मैंने देखी थी और सक्सेस भी मुझे चाहिए थी। जो ना बोल रहे थे वो आज भी ना ही बोल रहे हैं। वो कभी फेसबुक में और कभी ट्विटर मेरी फोटो देखते हैं कैप्टन में तो कभी कभी कॉल करते हैं। वो ऐसे ही होते हैं, वो लोग कुछ नहीं करते, वो बस वो ही जानते हैं कहना। एक वो दौर था, फिर हमने अपना काम कंटिन्यू रखा, हम ट्रेनिंग में कंटिन्यू जाते थे, अपने लोगों को हमने इनवाइट करना जारी रखा। इस बीच हमारे कुछ छोटे छोटे यूजर्स बने जिनके पास कुछ अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे थे और जब वो फ़ोन करते थे वो हमें बताते थे अपने रिजल्ट्स के बारे में, वो दुआएं देते थे, तो दिल से खुशी होती थी कि हाँ हमारे द्वारा किसी का भला
और उसी समय हमारे 2 ग्रेट लीडर, मैं हमेशा उनका नाम लेती हूँ, वो हमारे शुरुआत के साथी हैं, मिस्टर सुरेश कुमार शाह एंड मिस्टर सत्यजीत दत्ता। ये वैसे पर्सन हैं जिन्होंने शुरुआत में हमारे ऊपर विश्वास किया। उनके पास भी कुछ हेल्थ चैलेंजेस थे, उन्होंने भी कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ किए और जब उनके पास भी अच्छे रिजल्ट्स आए तो वो मिस्टर पीएल गुप्ता से उन्होंने भी ट्रेनिंग ली, वो भी ट्रेनिंग का हिस्सा बने और उन्हें भी फॉरएवर में कुछ नज़र आया और आज वो दोनों ही सक्सेसफुल हैं, उनके पास भी सारी अचीवमेंट है। तो ये चीज़ें अच्छी लगती है। धीरे धीरे एक अच्छी टीम का निर्माण हो रहा था, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे। टीम के साथ हमने सुपरवाइजर लेवल अचीव किया और अप्रैल 2012 का वो महीना था जब हम असिस्टेंट मैनेजर बने थे और ये महीना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। जनरली लोग मैनेजर के पास मोटिवेट होते हैं, पर मेरे अप्रैल 2012 की जो मेरी इनकम थी फॉरएवर से वो थी 33,000 रुपये। और मैं ये शेयर करना चाहती हूँ, बाद में क्लैरिफाई कीजिएगा। वो चेक मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन था। आप जानना चाहते हैं क्यों? क्योंकि वो 33,000 के चेक ने, उस 33,000 के इनकम ने पहली बार मेरे हस्बैंड की सैलरी को बीट किया था। उसके कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मई 2012 में मैं मैनेजर बनी और उस महीने की मेरी जो इनकम थी वो 65,000 रुपये थी आफ्टर टीडीएस। काट कर 65,000 रुपये की थी और दिसंबर 2012 में मैंने पहली बार कार प्लान लेवल 1 अचीव किया और जनवरी 2013 में मैं सीनियर मैनेजर बनी। आप जानना चाहते हैं उस समय की हमारी इनकम कितनी थी? उस महीने की हमारी इनकम थी दोस्तों 2,68,000 रुपये। हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा दोस्तों। और मैं यहाँ एक और सामने बैठे, पर मैं तो कहूँगी लगभग 18 साल हो गए उनकी जॉब को, लगभग 18 साल हो गए उनकी जॉब को, रेलवे में जॉब करते हैं वो, और आज तक भी उनकी किसी भी फिनेंशियल ईयर में इनकम 10 लाख की नहीं है। नहीं है ना? am I right है? फिनेंशियल ईयर में उनकी इनकम 10 लाख रुपए की नहीं है। और फॉरएवर में मैं मैनेजर बनी थी मई 2012 में और अप्रैल 2013 में मुझे मौका मिला मिलेनियर्स क्लब में शामिल होने का मौका मिला और मेरे पूरे फिनेंशियल ईयर की इनकम थी 11.5 लाख रुपए। बहुत अच्छा लगा था मुझे। और उसके बाद की जो सक्सेस है मैं चाहूँगी शॉर्ट में बताऊँ, शायद टाइम नहीं है ज़्यादा। हमने मैनेजर्स रिट्रीट क्वालिफाई किया 2013 में पहली बार और हमें पार्क हयात गोवा जाने का मौका मिला। वहाँ पे हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। रेड सर से हमें मिलने का मौका मिला। लोग फॉरेन जाते हैं, इंटरनेशनल स्टेज पे जाते हैं तो उन्हें मौका मिलता है, बट हमें गोवा में मौका मिला उनसे मिलने का। और 2014 में हमने अगेन मैनेजर्स रिट्रीट क्वालिफाई किया और हमें ताज मुंबई जाने का मौका मिला, हमें सर से मिलने का मौका मिला। और वो जो लाइफ थी ना दोस्तों, वो सेलिब्रिटी वाली लाइफ थी। आपको चाहिए ऐसी लाइफ? आप फॉरएवर में हैं, आप सब कुछ ले सकते हैं। फॉरएवर हमें सेलिब्रिटी बना के रखती है। और अभी रिसेंट 2015 में हमने मैनेजर्स रिट्रीट अगेन क्वालिफाई किया और हम जोधपुर गए थे। और ये मैनेजर्स रिट्रीट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, ये ज़्यादा मायने रखती है क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी टीम के साथ गई थी। मेरे 2 सीनियर मैनेजर्स भी गए थे हमारे साथ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और दोस्तों, हर एक का सपना होता है इंटरनेशनल टूर, फॉरेन टूर होता है ना। मेरा ये सपना भी फॉरएवर से ही पूरा हुआ। अभी मुझे मौका मिला कैंकन मैक्सिको जाने का। हम ईगल मैनेजर्स रिट्रीट हमने क्वालिफाई किया, वो भी अपने 2 मैनेजर्स के साथ हमने क्वालिफाई किया और अभी हम वहाँ से घूम कर आए हैं। और यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है फॉरएवर मुझे। मैं तो कोई एक लाइन में कहे ना फॉरएवर को आप बताओ, मैं कहती हूँ फॉरएवर मेरे अच्छे कर्मों का फल है फॉरएवर। बल्कि हम में से जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ना, एक पर्सन जिन्होंने भी फॉरएवर का डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, वो सब खुशकिस्मत हैं कि आज वो फॉरएवर में हैं। और हर एक का सपना होता है, जो भी लोग फॉरएवर से जुड़े
चेयरमैन बोनस होता है ना, किसका किसका सपना है बेटा, देखें वाह, मेरा भी सपना था दोस्तों। और मुझे ना 2014 से पहले चेयरमैन बोनस के बारे में कुछ जानकारी भी नहीं थी। मैंने वो यूट्यूब में देखा था 2014 की ग्लोबल रैली, वो O2 स्टेडियम में हुआ था ना सर, मैंने उस स्टेडियम के बारे में सुन के रखा था। बड़े बड़े रॉक स्टार और सेलिब्रिटीज का सपना होता है उस स्टेडियम में परफॉर्म करना, और कंपनी ने वहाँ पे वो अपना फंक्शन ऑर्गेनाइज किया हुआ था। और मेरा भी सपना था कि मैं चेयरमैन बोनस को क्वालिफाई करूं, और मैं हमेशा मेरे हस्बैंड को कहती थी हमारा होगा ना, होगा ना। और इतने पॉजिटिव पर्सन, एक ताली तो उनके लिए बनती है। और हम शुरू से फोकस थे अपने गोल पे। 2015 में जनवरी से हम फोकस थे, और दिसंबर तक का टाइम था हमारे पास क्वालिफाई करने के लिए, बट हमने सर उसको ना सितंबर में अचीव किया। तो जो ज़्यादा पूरा करेंगे, मुझे लगता था नहीं, मुझे तो करना ही, और मैं सितंबर में ही उसको क्वालिफाई कर लिया। और थैंक यू कहना चाहती हूँ अपनी टीम का, अपनी मेहनती परिश्रमी टीम का, अपने एक एक डिस्ट्रीब्यूटर्स का, अपने एक एक लीडर्स का। और आज मैं यहाँ अकेली खड़ी नहीं हूँ, आप सब मेरे साथ खड़े हैं। मुझे ऐसी जिम्मेदारी है, आप सब मेरे साथ खड़े हैं। अर्निंग्स की बात करूँ तो अभी वो विवेक सर ने बताया ना कि 50 लाख रुपए से ऊपर की उनकी इनकम हुई है। सर मैं भी 65 लाख रुपए से ऊपर की इनकम ले चुकी हूँ। हाउसवाइफ हूँ, अभी भी मैं हाउसवाइफ हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, फैमिली को देखते हुए मैं ये काम करती हूँ, और अचीवमेंट की कोई कमी नहीं है। आज टीम में एक वो समय था, मैंने मिस्टर पीएल गुप्ता जी से कहा था कि सर 5000 रुपये आ गया ना तो बहुत बड़ी बात है। और आज टीम में 17 मैनेजर और 3 सीनियर मैनेजर ऐसे हैं जिनकी इनकम 5000 रुपये से 50,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपये तक की है। और दिल से खुशी होती है। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने मेंटर, अपने ग्रेट कोच मिस्टर आनंद गांधी जी का, मिस्टर अनिल चक्की जी का, मिस्टर पीएल गुप्ता जी का। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ तो शायद उनके कारण मैं इतनी हिम्मत जुटा पाई हूँ, ये उनकी मेहनत है। मैं आज आप सबके सामने खड़ी हूँ। और कहते हैं दोस्तों, एक बड़ी अच्छी बात है, मैंने महसूस की है हमेशा, इंसान तब नहीं हारता जब वो गिरता है, वो तब हारता है जब वो उठने की कोशिश नहीं करता। आप जब तक ज़्यादा मजबूती से, मेरा यकीन मानिए, आप एक दिन इतने मजबूत होकर खड़े होंगे ना, आपको कोई नहीं गिरा सकेगा। मैं धन्यवाद देती हूँ FLP इंडिया मैनेजमेंट का, निकिता मैम, शर्मिला मैम, स्मिता मैम, हेतल मैम, कल्पेश सर का, पटना स्टाफ, रांची के सारे स्टाफ का मैं धन्यवाद देती हूँ। ये वो लोग हैं जो हमें महसूस नहीं होने देते कि हम कोलकाता में हैं और वो मुंबई में हैं। मैं उन सबको दिल से धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ उस ग्रेट पर्सनैलिटी का, मिस्टर रैक्समोहन सर का, जिन्होंने ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए और आज हम सब उससे लाभान्वित हो रहे हैं। और सर मैं धन्यवाद देती हूँ आपके लिए, तो सर मेरे पास कोई शब्द नहीं है। I want to thank our honorable country manager sir, Mr. Amarjit Uri sir. Sir, thank you very much. We are forever be grateful to you sir. Thank you. और दोस्तों, चलते चलते एक बात कहना चाहूँगी, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल